हाय गाइस, वेलकम। मैं हूं आपका आईटी गाय शैन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सिस्को राउटर को हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं थ्रू रिमोट डिवाइस लाइक ए पीसी और सम अदर राउटर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर दो राउटर्स ले लिए हैं। इस राउटर को मैं एज ए पीसी का कंसोल या टर्मिनल इमुलेट कर मतलब मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम एज ए हमारा राउटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको GNS3 के अंदर कर रहा हूँ इस प्रैक्टिकल को। तो मैं फास्ट इथरनेट 00 से फास्ट इथरनेट 0 के राउटर से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम दोनों राउटर्स को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद पहले लेते हैं राउटर 1 का एक्सेस, ठीक है। तो इसको हम कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं GNS में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि राउटर बूट हो रहा है अभी, कि राउटर ये बूट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग सीधे के सीधे इसके अंदर प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर ही लॉगिन किए हैं। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको कंसोल जो था हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कैसे कंसोल को एक्सेस। इस बार हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम इसको एज ए टेलनेट पे कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं इसको शो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं इसका। हाँ, तो गाइस आप जब ये शो रनिंग कॉन्फ़िग में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइन VTY लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन VTY इज यूज फॉर द रिमोट एक्सेस, आइदर इट इज़ फॉर द SSH के लिए हो सकता है, टेलनेट के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे टेलनेट की बात कर रहे हैं। अगर टेलनेट में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे जो भी हम करेंगे, ठीक है। अगर ये लाइन यहाँ नहीं भी होगी तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, लाइन VTY 04। अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ठीक है। VTY जो होता है वर्चुअल टेलीटाइप, इसका मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसके आगे आप देखेंगे कि 0 to 4, 0 है स्टार्टिंग चैनल और 4 है एंडिंग चैनल। अगर 0 से 4 को आप काउंट करें तो यहाँ पे 5 चैनल आप साइमल्टेनियस ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे 5 to 15 ले सकते हैं, तो आप इसके अंदर 10 to 15 ले सकते हैं। 0 to 4 लिया है तो यहाँ पे 5 साइमल्टेनियस चैनल्स जो टेलनेट के लिए, रिमोट के लिए ओपन हो सकती है इस राउटर पे। इसका यही मतलब होता है। तो चलिए कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते हैं एक बार। उसके पहले हम क्या करते हैं कि हमको दोनों राउटर्स के ऊपर हमको आईपी देना पड़ेगा F00 पे। इसको हम एज ए पीसी मान के चल रहे हैं, पीसी का टर्मिनल, ठीक है, इस राउटर को। तो यहाँ पे भी हम आईपी देंगे, यहाँ पे भी हम देंगे। यहाँ पे हम आईपी दे देते हैं कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल में जाकर के। अभी हम जो दे रहे हैं ये दे रहे हैं राउटर 1 पर, सॉरी, आईपी, सॉरी नॉट आईपी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस, इसको हम 10 का दे देते हैं, 10.0.0 10 ही दे देते हैं। 255.255.255.0/24 का हमने एड्रेस दिया है। इस इंटरफेस को नो शट डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस अब आ गया है। हम डू शो रन करके देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि iOS का आउटपुट भी आ गया है, ठीक है। इंटरफेस फास्ट चेंज टू अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस चेंज टू अप। तो लाइन प्रोटोकॉल और इंटरफेस दोनों अप आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसका शो रनिंग देखें तो इसमें भी हमने आईपी एड्रेस सक्सेसफुली असाइन कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इंटरफेस शट डाउन है और यहाँ पे शट डाउन नहीं है, इसका मतलब ये इंटरफेस नो शट कर दिया हमने, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो हमारा दूसरा राउटर है जिसको हम पीसी मान के चलते हैं, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर आईपी डाल देते हैं फास्ट इथरनेट। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, हमको जाना पड़ेगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 के अंदर। इसके अंदर इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। यहाँ पे हमको सेम रेंज का आईपी एड्रेस लेना है। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे 20 दिया था, यहाँ पे हम 20 दे देते हैं, अगेन /24 का सबनेट मास्क। इसको भी नो शट कर देते हैं। नो शट हमने कर दिया है। एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार इसको पिंग करके देख लेते हैं। 10.0.0.10 को हमने पिंग किया। लेट्स वेट फॉर सम टाइम और हम देख रहे हैं कि सक्सेसफुल पिंग आ गया है। पहला पिंग हमेशा जो है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट जाता है और उसके बाद जो बाकी के पिंग्स होते हैं वो सक्सेसफुल जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे पिंग हमको मिल रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं कोशिश, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने देखा था कि लाइन VTY 04 है और लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है अगर हम यहाँ से इसको टेलनेट करने की कोशिश करते हैं। तो टेलनेट की कमांड सिंपल होती है, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट के बाद 10.0.0.10 को हम पिंग टेलनेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि टेलनेट जो है वो पोर्ट ओपन तो है, टेलनेट ओपन तो है, पर यहाँ पे क्या है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है और सेट नहीं है, ठीक है। तो और एन होस्ट ने कनेक्शन क्लोज कर दिया, मीन्स राउटर ने। तो इसका मतलब हुआ ये है कि टेलनेट ओपन है, ठीक है, बट हमने यहाँ लॉगिन लिख रखा है और पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, राउटर 1 पे जा करके
राउटर 1 पे जा करके, और हम लोग अभी इंटरफेस के ऊपर हैं, एग्जिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िग इफ लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि हम लोग इंटरफेस के ऊपर है अभी। अब ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गए। अब हमको जाना पड़ेगा लाइन VTY04। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नो लॉगिन। ठीक है, नो लॉगिन कर दिया, मीन्स लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाना चाहिए। तो हम लोग फिर से इसको टेलनेट करते हैं, तो आप देखोगे कि मैं राउटर 1 पे लॉगिन कर गया हूँ। कैसे पता चल रहा है? हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले पीसी था, अब हम राउटर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, राउटर 1 पे तो हम आ गए हैं। अब एक बार हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में या इनेबल मोड में जाके की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा इनेबल, देख रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है नो पासवर्ड सेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब हमने इसको नो लॉगिन किया था लाइन VTY पर, एक बार शो रन कर लेते हैं। सॉरी, डू शो रन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर हैं। अगेन, तो गैस आप यहाँ देखोगे कि लाइन VTY04 तो है, नो लॉगिन भी है, पर इसका जो प्रिविलेज लेवल है वो लेवल 1 ही रहेगा। प्रिविलेज लेवल 1, 15 नहीं है। इसलिए ये मुझे इनेबल पे नहीं जाने देगा अनटिल अनलेस कि मैं इनेबल पे पासवर्ड नहीं सेट कर दूँ। ठीक है, अगर यहीं पर मुझे इसको डायरेक्टली इनेबल प्रिविलेज लेवल 15 या फिर आप कैसे प्रिविलेज एग्जिट मोड में ले जाना है, तो मुझे यहाँ पे प्रिविलेज लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। तो करके देख लेते हैं एक बार, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। प्रिविलेज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। अब मैंने प्रिविलेज लेवल 15 तो लिख दिया। अब इसमें डू शो रन करते हैं। अब पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के बजाय हम लोग यहाँ पे सेक्शन भी देख सकते हैं। सेक्शन में हम देख सकते हैं लाइन का सेक्शन। इट मीन्स लाइन से जो स्टार्ट हो रही हैं कॉन्फ़िगरेशंस, वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी विद पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले करने के बाद। तो हम लोगों को ये देखना था। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे प्रिविलेज लेवल 15 हमने डाल दिया है। नो, सो अब मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा। ठीक है, पीसी पे मैं आ गया, फिर से मैं टेलनेट करता हूँ। आप देखो मैं राउटर की डायरेक्ट प्रिविलेज एग्जिट मोड में चला गया हूँ, और यहाँ से आसानी से मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाके कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रिविलेज लेवल 15 पे लॉगिन किया है, जो कि हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल होता है, एलिवेटेड लेवल होता है राउटर का। तो अभी हम एग्जिट करके कोशिश करते हैं यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का। ठीक है, और अभी हम ये प्रिविलेज लेवल 15 भी हटा देते हैं, और इसकी जगह हम लोग इनेबल का पासवर्ड या सीक्रेट सेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लास्ट वीडियो में कि किसी भी कमांड को अगर हमको लगाना हटाना होता है, तो हम लोग नो करके वही कमांड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगी कॉपी होकर, ये हट गया है। ठीक है, और हम चाहते हैं लॉगिन कराना, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लॉगिन किया, ये खुद बोल रहा है कि आप देखो कि अब 5 लाइन्स ओपन है इसके लिए, 1 2 3 4 एंड 5, विच इज़ 0 to 4, राइट। और किसी के ऊपर भी वो कह रहा है कि राउटर कह रहा है कि किसी के ऊपर भी पासवर्ड सेट नहीं है और आपने लॉगिन इनेबल कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग पासवर्ड सेट कर देते हैं। पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3, सिंपल सा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि ये पासवर्ड प्लेन फॉर्मेट में रहेगा अनलेस अनटिल हम सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन नहीं चलाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे। तो अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है चलाने की, क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया। अब मैं वापस से इसको टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो टेलनेट कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि अब ये पासवर्ड क्लियर प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो मैं 1 2 3 डालूंगा और मैं आ गया अपने यूज़र एग्जिट मोड के अंदर राउटर के। ठीक है, अब यूज़र एग्जिट मोड में आने के बाद मैं जाना चाहता हूँ प्रिविलेज एग्जिट मोड में, इनेबल करूँगा, नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रिविलेज लेवल है वो 15 का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से हम रनिंग करो, हमने प्रिविलेज लेवल 15 हटा दिया था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट वाले, दूसरी चीज़ हमने इसको इनेबल का पासवर्ड सेट नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जिट करके इनेबल का पासवर्ड भी सेट कर देते हैं, इनेबल। तो यहाँ पे मैं सीक्रेट भी सेट कर सकता हूँ, पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ। तो हम लोग सीक्रेट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 ही रख देते हैं। ठीक है, इनेबल का सीक्रेट रख दिया है मैंने। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ से एग्जिट करके फिर से एक बार राउटर को टेलनेट करते हैं। तो 1 2 3, अब मैं फिर से इनेबल करता हूँ। तो आप देखो अब ये इनेबल का पासवर्ड मुझसे प्रॉम्प्ट कर रहा है और मैं डालूंगा, तो अब मैं इसके अंदर सिक्योरली प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। अब इसी चीज़ को जो हम हैं यूज़र के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकल यूज़र क्रिएट करके, जैसे कि हमने कंसोल पे भी लास्ट वीडियो के अंदर किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जिट करके अभी वापस से पीसी ये वाले राउटर के प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जिट करके राउटर 1 से हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से है ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र क्रिएट, यूज़र नेम, पहले हमने नेट एडमिन रखा था, अभी कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं एडमिन रख लेता हूँ, एडमिन या एडमिन 1 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप, इट इज़ जस्ट ए नेम। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सीक्रेट नहीं ले रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ।
आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो, हम जस्ट प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए मैं पासवर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैं पासवर्ड 123 रख देता हूँ, आप डिफरेंट रख सकते हो और मोर सिक्योर रख सकते हो। तो अगर हम इसको वापस से सेक्शन यूज़र, तो अब आप देखोगे कि मैं यूज़र नेम पूरी रनिंग कॉन्फ़िग के बजाय सिर्फ मैं वो सेक्शन देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने यूज़र नेम डिफाइन किया था। तो यूज़र नेम admin1 पासवर्ड 123 प्लेन में ही रहेगा अभी। ठीक है, तो अनलेस अनटिल हम इसको एनक्रिप्ट नहीं करते हैं। तो यूज़र हो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसके अलावा हम हमारी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। तो लाइन की कॉन्फ़िगरेशन पे लॉगिन है। ठीक है, अभी मैं जाकर के टेलनेट करूंगा और यहाँ पे लॉगिन आप देख रहे हो। ठीक है, इसको तो ये इसी पासवर्ड को प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, हमारे यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। यूज़र के लिए हमको यही करना पड़ेगा, वापस से लाइन VTY04 में जाने के बाद हमको लॉगिन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम क्वेश्चन मार्क लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो लोकल एंड अगेन टकास, टकास हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क पे जो आपका टकास सर्वर होता है उससे ऑथेंटिकेट करता है वहाँ पे यूज़र क्रिएट करके। ठीक है, उसके लिए सेटअप करना पड़ता है, टकास सर्वर बताना पड़ता है हमको कहाँ पर है, उसका IP क्या है। तो हम इसे अभी कवर नहीं करेंगे, हमको कवर करना है ये वाला पार्ट। तो अब लॉगिन जब था नॉर्मल सिंपल, तो इसका मतलब आपके जो लाइन VTY का पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। ठीक है, और अगर मैं लॉगिन लोकल कर देता हूँ तो अब ये जो है चेंज हो जाएगा लॉगिन लोकल पे, और अब ये इस पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, ये करेगा आपके यूजर नेम वाले पासवर्ड पे जो कि हमने यूजर क्रिएट किया था। ठीक है, ये वाला। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। मैं अब टेलनेट कर रहा हूँ, सॉरी अप एरो सी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने दिया था एड मेन 1, उसका पासवर्ड था 123। ठीक है, आ गए हम। ठीक है, इनेबल करेंगे क्योंकि इनेबल पे हमने पासवर्ड या सीक्रेट से सेट कर रखा है, तो ये जाने देगा। ठीक है, सेम केस यूज़र के साथ भी है कि अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टली इनेबल को बाईपास करके सीधा प्रिविलेज लेवल 15 पे यानी कि प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर ये लॉगिन करे यूज़र, तो हम लोग यूज़र को प्रिविलेज 15 दे सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। यहाँ से अभी तो हम एग्जिट कर देते हैं, राउटर 1 पे फिर से चलते हैं। ठीक है, लाइन से एग्जिट करते हैं और जो हमने यूज़र बनाया था, ठीक है ये वाला, इसको हम कर देते हैं नो। ठीक है, और हम नया यूज़र बना देंगे सेम। ठीक है, नो कर दिया, और हम लोग सेम बना देंगे यूज़र, और अब हम यहाँ दे देंगे इसको प्रिविलेज लेवल PRI प्रिविलेज। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया चेंज। ठीक है, अभी फिर से हम लोग इसकी रनिंग कॉन्फ़िग में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब इस यूज़र के पास प्रिविलेज लेवल 15 है। फटाफट से हम लोग वापस से अपने PC पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको टेलनेट करते हैं। तो अभी देखो यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट तो कर रहा है पहले की तरह ही, पर अब ये डायरेक्ट आपका प्रिविलेज एग्जिट मोड में चला जाएगा यूज़र एग्जिट मोड में जाने के बजाय। ठीक है, admin1 1 2 3। ठीक है, तो हमने प्रिविलेज मोड इसको दे दिया था। अब देखो हम डायरेक्ट से यूज़र एग्जिट मोड के बजाय प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर आ गए, और हमारे पास अब कॉन्फ़िग टर्मिनल में हम आसानी से यहाँ से जा सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम लोग एक हमारे सर्वर मतलब जो हमारे राउटर को किसी भी रिमोट मशीन के थ्रू तो इसको एक्सेस कर सकते हैं टेलनेट के थ्रू। टेलनेट का जो रिक्वायरमेंट होता है फर्स्ट, वो यही होता है कि पहले आपके राउटर के ऊपर कोई IP होना चाहिए। ठीक है, वो IP आपके रिमोट जो भी आप जिस भी मशीन से आप सेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आइदर यूजिंग ऑन PC पुट्टी यूज़ करके आप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई टर्मिनल से या फिर आप ना टेलनेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उससे टेलनेट कर रहे हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको। तो पहली चीज़ तो ये है कि राउटर पे IP होना चाहिए जो कि हमने 10.0.0.10 दिया था। दूसरा, वो IP पिंग आना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी रिमोट मशीन है जहाँ से आप एक्सेस ले रहे हैं वहाँ से पिंग आना चाहिए। पिंग अगर आ रहा है, और दूसरा टेलनेट का पोर्ट ओपन होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 कंडीशन होती है। अब जैसे ही वहाँ से टेलनेट करेंगे टेलनेट आ जाएगा। टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके राउटर पे होनी चाहिए। ठीक है, और टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होती है लाइन VTY से। ठीक है, VTY को वर्चुअल टेलीटाइप भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक तरह का वर्चुअल टर्मिनल होता है ये, ठीक है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए। टेलनेट और SSH में फ़र्क ये होता है कि SSH जो होता है वो सिक्योर होता है। जो भी टेलनेट की जो कम्युनिकेशन आपकी रिमोट जो मशीन है उससे राउटर पे जो भी हो रही है वो प्लेन टेक्स्ट में जाती है। ठीक है, और जो SSH के ऊपर अगर जो भी कम्युनिकेशन जाती है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो जो भी अगर मैन इन द मिडल अगर बैठ करके अगर आपकी कम्युनिकेशन को अगर ईविस ड्रॉपिंग कर रहा है, देख रहा है मैन इन द मिडल, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वो सारी की सारी जो SSH के ऊपर कम्युनिकेशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है। टेलनेट के अंदर वो देख सकता है। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कैप्चर करता हूँ, स्टार्ट कैप्चर के लिए आपको पैकेट कैप्चर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे कि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है वायरशार्क, जो कि GNS3 के साथ ही आता है नॉर्मली।
ठीक है, तो अब मैं फिर से यहाँ से पीसी से इसको टेलनेट करता हूँ। कर दिया है, उसके बाद हमने टेलनेट किया। टेलनेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ अपना, एडमिन 1 मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया। अब ये जो पासवर्ड और एडमिन यूज़र नेम जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं यहाँ पे शो रन भी कर देता हूँ, शो रन मैंने कमांड दिया। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होगा और जो भी मैन इन द मिडल है उसको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। कैसे, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास ये पैकेट कैप्चर्स हो चुके हैं। हमें जो सीक्वेंस फॉलो करनी है वो ये वाली करनी है। फिर हो गया यहाँ से, ये नया टीसीपी कनेक्शन जो था इनिशिएट हुआ था, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ टीसीपी स्ट्रीम को, तो आप देखोगे ये रहा पूरा का पूरा जो जो हमने टाइप किया था वो सब यहाँ आ गया है। ठीक है, यूज़र नेम हमने डाला था, एडमिन 1 डाला था। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड हमारा रिवील हो गया। ठीक है, हमने जो कमांड चलाई हमारी पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो यहाँ पे रिवील हो गई है। सो दैट्स वाई टेलनेट इज़ नॉट सिक्योर। टेलनेट जो है सिक्योर नहीं है, एसएसएच ज़्यादा सिक्योर है, तो इसलिए हम लोग एसएसएच यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएसएच ही देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। ठीक है, इस तरह के और कुछ नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जो कि टेक और नेटवर्किंग से रिलेटेड है, सिस्को से रिलेटेड है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।